हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि चैप्टर 9 की लगातार वीडियोज बन रही हैं और वो न्यूमेरिकल्स की ही हो रही हैं। तो बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो नवा चैप्टर है इससे 13 नंबर का अकेले पूछा जाना है। ये 13 नंबर का मालिक है, इसलिए इसमें एक एक चीज़ छूट नहीं रही, सारी चीज़ कंप्लीट करवा रहा हूँ। हालांकि मैंने इसका एक डेरिवेशन छोड़ भी दिया है, उसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दूंगा। आप परेशान मत होइए, सारी की सारी चीजें इस पर मैं एक एक पॉइंट कंप्लीट करा रहा हूं ताकि 13 में से आप 13 ही लेकर आओ, 12.9 मुझे एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आइए आज स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स की सीरीज में। न्यूमेरिकल्स हैं अपने आगे के व्यतिकरण विवर्तन के। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। प्लीज बेटा इस क्लास को आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करते हो तब तक बच्चे आते नहीं हैं, और जब तक बच्चे नहीं आते तो पर्सनली मुझे आनंद नहीं आता। तो आइए, क्वेश्चन दिया गया है 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर आयाम की दो तरंगें। कह रहा है 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर आयाम। अब मैं बेटा आपको बता दूं, आयाम होता है स्मॉल ए, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड मीन्स होता है आयाम, उसका पहला लेटर ले लिया जाता है। तो आयाम को कैसे व्यक्त करते हो बेटा? कैपिटल ए से। अब दो आयाम दिए गए हैं, पहला 2 सेंटीमीटर, दूसरा 3 सेंटीमीटर है कि दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं। क्या होती हैं? दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं। परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको निकालना भी आयाम ही है। क्या निकालना है बेटा? हमको निकालना ही आयाम ही है। तो हम इसका कैपिटल ए मान लेते हैं, क्योंकि ये स्मॉल ए मान चुके हैं ऑलरेडी, इसे कैपिटल मान लेते हैं ताकि पता चलता रहे। जैसे ए और ए डैश मान लेते हैं, ऐसे ही यदि उनके कलांतर, कह रहा है यदि उनके कलांतर दिए हो, फर्स्ट दिया 0 नंबर दिया, सेकंड पाई/2 और तीसरा पाई। तो जब भी कभी आपसे कलांतर दिया जाए और आपसे दो आयाम दिए जाए तो पहले को आप मान लीजिए ए वन बराबर लेट कीजिए 2 सेंटीमीटर। इसके बाद आप लेट कर लीजिए A2 और A2 बराबर लेट कीजिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए फाई की वैल्यू दी गई है, कलांतर होता है फाई की वैल्यू दी गई है 0 अंश। अब इसके बाद देखो बेटा मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। एम्पलीट्यूड आयाम इक्वल टू, आयाम बराबर कैपिटल ए इक्वल टू होता है बेटा, जब आयाम आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो कैपिटल ए इक्वल टू होता है रूट के अंदर। ये फार्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ये फार्मूला होता है। इसे नोट डाउन कर लेना बेटा। जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एम्पलीट्यूड से अगर आता है तो यही फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले अब क्या करना है, A1 A2 की वैल्यू रखना है, कास फाई की वैल्यू रखना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है रूट के अंदर क्या दिया गया है, A1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और इसका हो जाएगा 3 त्रोको 9। 2A1 A2, 2A1 है 2 और A2 की वैल्यू है 3 और इनटू में दिया कास फाई। कास फाई क्या दिया गया है, फाई की वैल्यू दी गई 0 अंश। कास 0 की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 4 13, ये क्या हो जाएगा 13 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी क्या हो जाएगा बेटा 12 और काश 0 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब 12 दूनी 24 है कि कितना हो जाएगा बेटा टोटली, जो क्या हो जाएगा 25 और 25 का 5 क्या आ जाएगा बेटा बाहर आ जाएगा। तो ए का एम्पलीट्यूड जो आया, इसका मेन एम्पलीट्यूड पहले नंबर का वो आ गया कितना 5। अगर आपसे कभी भी ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है या कैसे भी पूछा जाता है तो जब एम्पलीट्यूड 0 होगा और तो एम्पलीट्यूड 0 होगा तो यहाँ पे आपको 0 रखना है और इसी फार्मूले से निकाल लेना है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटीमीटर में सारी वैल्यू दी गई थी, तो इसका मतलब भी क्या होगा सेंटीमीटर। इसके बाद सेकंड नंबर पे दिया गया है कि जब कास फाई कितना हो, पाई/2 हो, तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखिए यहाँ से तो हमें वही चीज़ करनी होगी। यहाँ पे देखिए 13 और 12 तक आप यहाँ पे सेकंड नंबर डाल सकते हो और पूरा कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ तक। लेकिन मुझे क्या है, पहले हम A1 की वैल्यू वही 2 रखेंगे, A2 की 3 रखेंगे, वर्क कराएंगे 2A1 A2, तो ये 2A1 A2 की वैल्यू रखेंगे कास फाई, ऐसे करेंगे अगर तो भी हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 13 12 तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा ये पॉइंट उठाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट उठाते हैं तो ये पॉइंट पे क्या दिया गया है 9 4 13 और ये 12 हो जाएगा टोटल प्लस 12। अब देखिए का साइन क्या हो जाएगा, काश 90, पाई/2 रखेंगे फाई के स्थान पर तो 90 हो जाएगा। और काश 90 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा शून्य होती है, अर्थात रूट के अंदर क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो आई होप बेटा ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। एम्पलीट्यूड ए बराबर ये भी था और ए बराबर ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे दूसरा नंबर ही डाल दिया था। तो आई होप बेटा ये भी समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया
कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कमेंट नहीं करना है तो आप मुझे एक बार तो कमेंट करके बताना ही होगा बेटा। अगर आपकी समस्याएं हैं तो ऑनलाइन में यही है कि आपको कमेंट करना होगा। अगर आपके कमेंट यूजफुल होंगे तो मैं उनमें रिप्लाई भी कर दूंगा, नहीं तो आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं हर कमेंट को रीड करता हूँ। सभी बच्चों से मैं कहता हूँ कि आप लोग कम से कम डेली रेगुलर बेसिस पर अगर कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता रहता है। जैसे खालिद खालिद एक बेटा है, खालिद अहमद, वो हर वीडियो पे कमेंट करता है। ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी जिस पर 5 से 6 कमेंट उसके न रहते हों। आप जा करके मेरी किसी भी वीडियो को चेक कर लीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो को, इसी वीडियो को देख लीजिए। मेरे ख्याल से अगर उसने देखा नहीं होगा, 1-2 दिन पुरानी वीडियो जैसी हो जाएगी तो इसमें 5 से 6 कमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे तीसरा नंबर में भी हम लोग यहीं से उठाएंगे। यहीं से जब उठाएंगे तो हमारे पास दिया गया 13 और इसके बाद प्लस 12 और देखिए काश 180। और जो काश 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1। क्या होती है? माइनस का 1। जब हम लोग इसे -1 करेंगे तो 13 - 12 हो जाएगा और 13 - 12 रूट के अंदर 1 हो जाएगा, यानी कि 1 इसका क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ए बराबर 1 सेंटीमीटर। तो तीनों ही कंडीशन में मैंने बेटा बता दिया आपको, आप शुरू से कर सकते हो, हर बार ये फार्मूला लगा सकते हो। बस बात ये थी कि काश फाई की वैल्यू चेंज होगी। आपको अगर आपकी एग्जाम पे क्वेश्चन आता है तो आपको हर बार ही चेंज करना है और हर बार ही इस फार्मूले को लगाना है। ऐसा नहीं करना कि एक बार एक फार्मूले को रख दिया ऐसे करते चले गए। ये मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने कर दिया है। तो बेटा कैसा क्वेश्चन लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलते हैं आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए बेटा, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ फार्मूले आप लोग नोट करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए क्वेश्चन को करने में। सपोज करिए आपसे क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले ये आई क्या होती है? तीव्रता होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। आई होती है आपकी तीव्रता। अगर आपसे तीव्रता पूछता है, देखिए तो तीव्रता, 2 तीव्रता दी गई होंगी और ये 2 आयाम दिए होंगे, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फार्मूला होता है I1/I2 इक्वल टू A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। ये फार्मूला आपका होता है। इस फार्मूले को नंबर फर्स्ट आप नोट कर लीजिए। अगर पूछता है कि तीव्रता कब अधिकतम और कब न्यूनतम होगी, इसका अनुपात बताओ, तो देखिए आई मीन्स होता है मैक्सिमम यानी कि अधिकतम। तो आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम अगर पूछता है, यानी कि इनका अनुपात आपसे पूछ लेता है, तो के लिए क्या फार्मूला होगा? A1 + A2 का होल स्क्वायर अपान A1 देखिए A1 माइनस जरूरी नहीं, यहाँ पे होता है डिफर, मतलब बड़े में छोटा वाला घटाया जाता है का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो ये 2 फार्मूले आप नोट कर लीजिए। इसका एक फार्मूला लास्ट में और बता दूंगा जब इसके क्वेश्चंस बताऊंगा। अभी मैं इन फार्मूलों के क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात। अब देखिए वही क्वेश्चन बोल रहा है 2 तरंगे हैं, उनकी तीव्रता क्या होती है बेटा? आई। अब ये कह रहा है इनका अनुपात, यानी कि I1 और अनुपात I2 हमारे पास दिया गया है 16:25। अगर मैं इसे निकालना चाहूँ I1/I2 इक्वल टू, तो निकल के आ जाएगा 16/25। इतनी बात समझ आ गई सबके? इसके बाद कह रहा है 2 आयामों का अनुपात क्या होगा। अब ये हमसे पूछ रहा है कि A1/A2 क्या होगा। आयाम क्या होता है बेटा? हमसे आयाम हम लोग जानते हैं कि आयाम हमारा क्या होता है? ए होता है। तो हमसे पूछ रहा है A1/A2। तो अभी भी मैंने आपको फार्मूला लिखाया था कि I1/I2 इक्वल टू, आपके पास एक फार्मूला होता है जो होता है A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? तीव्रता की वैल्यू दी गई है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो A1 A2 को इधर कर लेंगे, A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर इक्वल टू I1 I2 की वैल्यू दी गई 16/25, ठीक है। I1 I2 के स्थान पर रख दिया। अब देखिए बेटा, हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं A1/A2, अब पूरे का लगा सकते हैं होल स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं 16/25। अब आपको पता होगा बेटा कि जब इधर से हम लोग स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। तो हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू रूट के अंदर 16/25, अर्थात कि ये 16 रूट के बाहर 4 आएगा और 25 रूट के बाहर 5 आएगा। तो A1/A2 का जो अनुपात निकल आएगा बेटा, वो निकलेगा 4/5। तो आई होप बेटा, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे कर लेंगे।
इसके बाद क्वेश्चन देखिए कुछ पूछ रहा है और इतने के बाद कह रहा था आयाम क्या होगा। फिर इसके बाद कह रहा है तो महत्तम और न्यूनतम, महत्तम मतलब मैक्सिमम और न्यूनतम मतलब कम से कम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको अभी अभी एक क्वेश्चन एक फार्मूला नोट कराया है। फार्मूला क्या था, आई मैक्सिमम यानी कि आई महत्तम बटे आई मिनिमम इक्वल टू, एक फार्मूला मैंने अभी अभी नोट कराया जस्ट आपको, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बड़े में छोटे को घटाया जाता है मैंने कहा। अब देखिए बेटा यहाँ पे आपको A1 A2 की वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे A1 A2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। हाँ कि हालांकि आपको A1 बटे A2 की वैल्यू पता है 4/5। अगर यहाँ से आप A1 निकालना चाहो तो A1 बराबर आ जाएगा 4/5 A2। तो इसको आप A1 के स्थान पर यूज कर सकते हो। लेकिन कभी भी आप A1 का वैल्यू, बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका कारण यही है कि बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में A1 की वैल्यू 4 रख देते हैं और A2 की वैल्यू क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं। तो आई होप बेटा आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। A1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4/5 और ये बटे में संख्या है तो मल्टीपल में चली जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे जब इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास, इसे रखिए तो 4/5 इंटू A2 प्लस ये अपने A2 ही रहेगा क्योंकि A2 की वैल्यू अपने पास है नहीं, इसका होल स्क्वायर और बटे 4/5 A2 और A2 माइनस का A2, ये हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 एलसीएम लेंगे। देखिए 5 से 5 कैंसिल भी हो जाएगा, तो ले लेता हूँ 5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4A² और प्लस का A²। यहाँ पे 5 एलसीएम जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, 4A² और माइनस का 5A²। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा। देखिए 5 से 5 25 25 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और हमारे पास क्या बचेगा, 5 4 9 A², इसका टोटली का होल स्क्वायर और अपान में बचेगा 4 में 1 जब चला जाएगा। देखिए मैंने बताया था डिफर होता है फार्मूले में, इसका अपान इसका किया जाता है, कभी भी आंसर माइनस में नहीं लाते, इसलिए क्या लिख लेंगे इसको A²। ठीक है, हमें बड़े वाले में छोटे वाले घटाना होता है, ना कि छोटे वाले को बड़े वाले को। ऐसा क्वेश्चन करते हैं बीच में माइनस का साइन कि कभी बीच माइनस आंसर ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे A² हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे 81, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम लोग A2 था, सॉरी यहाँ पे क्या था, A2 था और यहाँ पे भी अपना क्या था, A2, तो हो जाएगा A2 का स्क्वायर। ठीक है, A2 था ये। ठीक है, तो ये कर लेंगे 981 A2 का स्क्वायर अपान A2 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा A2² कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 81/1। यानी कि अगर हम लोग आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 81/1, अर्थात आई मैक्सिमम अनुपाते आई मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 81/1। ठीक है, तो आई होप बेटा समझ आया होगा। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज की वीडियो कंप्लीट अपनी हो चुकी है। ये फिजिक्स की जो वीडियो होती है थोड़ी सी शॉर्ट होती है और जो केमिस्ट्री की वीडियो होती है थोड़ा सा लॉन्ग होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।